मुंबई में जब मैं नया नया आया था तो छोटे छोटे कार्यक्रम होते थे, 15-15 लोगों के कार्यक्रम, 20-20 लोगों के कार्यक्रम। तो कार्यक्रम के अंदर एक डॉक्टर साहब आते थे, बहुत विद्वान थे, बड़े उम्र के थे। मैं उनका खूब रिस्पेक्ट करता था, खूब इज्जत करता था। और 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार अलग अलग शिविरों में आए। आने के बाद में सदैव वो यही बातें करते थे, स्वामी जी आप तो आज प्रवचन में ये बोले, ये ग्रंथ में तो ये लिखा हुआ है। स्वामी जी आज आप प्रवचन में तो ये बोले, उस किताब में तो ये लिखा हुआ है। हर दफे तुलना करते थे। फिर मेरी उनके साथ दोस्ती हो गई। मैंने उनको कहा, डॉक्टर साहब एक रिक्वेस्ट है। तो बोले क्या? कल सवेरे मेरे घर पे अंगूठा छाप बन करके आ सकते हो क्या? हंसने लग गए। बोला ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने कहा कल सुबह आओ, फिर मैं आपको बताऊंगा। दूसरे दिन सवेरे मैं ध्यान करते बैठा था, वो आए। आने के बाद में वो भी बैठ गए और उनको भी ध्यान लग गया और 1.25 घंटे तक ध्यान लगा। और 1.25 घंटे ध्यान लगने के बाद जब वो उठे, बोले स्वामी जी मैं 30 साल से मेडिटेशंस के ऊपर किताबें लिख रहा हूँ, 30 साल से ध्यान के ऊपर पुस्तकें लिख रहा हूँ, लेकिन इतना अच्छा ध्यान मेरा आज तक कभी नहीं हुआ। क्या कारण है? तो मैंने उनको बताया, देखो कार लेके तुम आए हो, कार सहित मेरे घर में घुस गए क्या? नहीं, कार बाहर खड़ी करी और धीरे 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 पैदल पैदल घर में आए। तो पुस्तकों का ज्ञान आपको परमात्मा तक पहुंचा सकता है, परमात्मा की अनुभूति कभी नहीं करा सकता। इसलिए पुस्तकों का ज्ञान छोड़ करके बैठो, अनुभूति के ज्ञान को देखो। सजीव ज्ञान है, अनुभूति का ज्ञान सजीव ज्ञान है। आज आप अनपढ़ होके आए हो, आज आपने सारा पुस्तकों का ज्ञान छोड़ दिया, तुलनात्मक बुद्धि छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, और सब कुछ छोड़ करके सिर्फ एक अनपढ़ बन करके, एक अंगूठा छाप बन करके आज आप आए हो, आप पूर्ण समर्पित होकर के आए हो। इसीलिए आज आप अनुभूति को प्राप्त किया। तो जो प्रार्थना, जो रिक्वेस्ट मैंने उन डॉक्टर साहब को की, वही रिक्वेस्ट फिर आज आपसे कर रहा हूं कि आप भी इन 8 दिनों में कोई बुद्धि का इस्तेमाल ही मत करो, कोई पुस्तकों का ज्ञान बीच में लाओ ही मत। क्योंकि पुस्तकों का ज्ञान लाओगे तो इसका कहीं तालमेल नहीं बैठेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी पुस्तक का ज्ञान नहीं है। फिर आप सोचोगे 8 दिन तक क्या बोलूंगा, 8 दिन तक क्या बोलूंगा, वो देखो जो आएगा वो बोलूंगा, वो कोई पुस्तक का ही नहीं है, क्योंकि पुस्तकें पढ़ी नहीं है और पुस्तकों में ज्ञान होता ही नहीं है। पुस्तकों में होती है इंफॉर्मेशन। जैसे एक पुस्तक के अंदर अगर आपने गाय का चित्र देखा, तो गाय का चित्र देखने के बाद में गाय की जानकारी देखी, तो पुस्तक में जानकारी लिखी हुई थी कि गाय को 2 सींग है, गाय को 4 पैर है, गाय दूध देती है, गाय लाल रंग की होती है, सफेद रंग की होती है, अलग अलग रंग की होती है। गाय के बारे में सारी जानकारियां उस पुस्तक में लिखी हुई थी। लेकिन दूध पीने की अगर आपकी इच्छा हुई तो पुस्तक की गाय आपको दूध नहीं पिला सकती। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? पुस्तक की जानकारी के आधार पे कोई जीवंत गाय को खोजना पड़ेगा। हाँ, पुस्तक का ज्ञान, पुस्तक का नॉलेज आपको यह अनुभव करा सकता है कि जैसे समझ लो एक सामने आपके मैदान में एक गाय चल रही है और एक गधा चल रहा है, तो पुस्तक के ज्ञान के कारण, पुस्तक के जानकारी के कारण आप पहचान सकते हो कि गाय कौन सी और गधा कौन सा है। तो पुस्तक का ज्ञान आपको जानकारी दे सकता है, लेकिन गाय का दूध पीने को नहीं दे सकता। गाय का दूध पीने के लिए आपको गाय के पास ही जाना पड़ेगा। जब तक आप किसी जीवंत गाय के पास नहीं जाते, तब तक कभी भी अनुभूति प्राप्त ही नहीं हो सकती। मैं भी मेरे जीवन में खूब कर्मकांड किए, खूब पूजा पाठ किया, सब किया, जो आप लोग करते हो सब किया। सब करते 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 ये जाना कि जब तक जीवंत गुरु जीवन में नहीं आता, तब तक आध्यात्मिकता की शुरुआत ही नहीं हो सकती। माने आध्यात्मिकता की शुरुआत तभी हो सकती है जब हमारे जीवन में कोई जीवंत गुरु का आगमन हो। जीवंत गुरु का आगमन हो तभी आध्यात्मिकता की प्रगति हो सकती है।